हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने रेडिक्स टू एल्गोरिथम का वही क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में किया है एग्जांपल 6.2। वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। ये बटरफ्लाई मेथड के थ्रू होगा, हम इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे। जस्ट यहाँ पे एफ की जो वैल्यूज़ हैं आप उसी तरीके से मालूम करेंगे, लेकिन बाकी आगे का प्रोसीजर जो है वो बटरफ्लाई मेथड करवाएगा। ठीक है जी। तो ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए आपके पास F1 अपने m का फार्मूला क्या है और F2 m का क्या फार्मूला। ठीक है जी, इन दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको याद है हमारे पास आया था लास्ट में F1 के इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर था सिग्मा m इज़ इक्वल टू 0 से n/2 -1 तक इसकी लिमिट थी। और यहाँ पे था हमारे पास F1 ऑफ m और साथ में W n/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था m और साथ में क्या था जी, अपना k था, m k, ये फॉर्म थी। और जो दूसरे नंबर पे हमारा F2 के है वो भी सेम टू सेम यही चीज़ है बच्चों। फ़र्क क्या है इन दोनों में, ये हमारे पास असल में इवन सिग्नल होगा, इसमें से इवन हम इंडेक्सेस उठा लेंगे और ये हमारा ऑड इंडेक्स होगा। और ओवरऑल जो फार्मूला बनता है वो आपको बताएगा कि इसकी यानी कि हम बटरफ्लाई डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखें, इसका भी सेम टू सेम यही फार्मूला होगा, बस यहाँ पे आ जाएगा F2m। ठीक है बच्चों, F2m और साथ में WN/2 और ऊपर m k ही आएगा। ठीक है, ये सेम टू सेम सारी चीज़ है। अब देखें फ़र्क क्या कहाँ पे आ रहा है। इसका जो मेजर फार्मूला यानी x ऑफ n जिससे हमें हासिल होना है वो बराबर है हमारे पास F1 के, ये वैसे n नहीं होगा अब k होगा, x ऑफ k, F1 ऑफ k प्लस WN/k F2 ऑफ k, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, यानी कि हमें इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यू से ज़रब देकर F2 के हासिल करना होगा। तो ये सारी यहाँ पे अब गेम है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, आपका ये जो F1m है ना, ये असल में इवन इंडेक्सेस के बराबर है। तो इवन इंडेक्सेस को प्रेजेंट करने के लिए हम F1m को बराबर रखते हैं x ऑफ 2m के। ठीक है जी, और ऑड इंडेक्सेस को प्रेजेंट करने के लिए अपने F2m को बराबर रखेंगे, ये देखें x 2m + 1 के। क्योंकि देखो m की वैल्यू जब आप पुट करना स्टार्ट करोगे ये इन कहाँ तक लिमिट जाएगी, मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे 8 है असल में। ये देखो 0 1 2 यानी कितने नंबर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू है। अगर मैं 8 पुट करता हूँ n की जगह तो ये आएगा 8/2 यानी 4 4 - 1 यानी 3 तक जाएगी। 0 से 3 तक वैल्यूज़ पुट होंगी। 0 पहले यहाँ पे पुट होता है तो ये x ऑफ 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 पुट होता है तो x ऑफ 2 आएगा, यानी इवन नंबर आते जाएंगे। और इसमें जब आप पुट करोगे 0 पुट करके देखो तो x ऑफ 1 यानी ऑड नंबर आएगा। ये सारा चक्कर है। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे ना सबसे पहले देखें आपने करना क्या है, बटरफ्लाई ड्रा करने से पहले आपने अपने F1 के और F2 के को फाइंड आउट करके रख लेना है। ठीक है, F1 के की पहले इक्वेशन को ओपन कर लें। तो देखें F1m मैंने आपको बता दिया किसके बराबर है, आपके पास है x ऑफ 2m के। ठीक है, तो x ऑफ 2m यहाँ पे पहले हम ये इस फार्मूले को पुट करते हैं। m इज़ इक्वल टू 0 से n की वैल्यू आपके सामने 8 है, मैंने बता दिया क्योंकि ये जितने हमारे पास ओवरऑल नंबर हैं वो 8 हैं। तो n की वैल्यू 8 है, 8/2 यानी 4 आएगा, 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, F1m यानी कि हमारा x2 ऑफ m के बराबर है, x2 ऑफ m, तो ये आ गया x2 ऑफ m। और साथ में हमारे पास है WN/2 बच्चों, ये क्या आएगा, 8 वैल्यू है ना n की, तो ये आ जाएगा W, यहाँ पे 4 आ जाएगा यानी 8/2 4 आ जाएगा। और m तो एक अभी वेरिएबल चल रहा है और साथ में k एज इट एज लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x, पहले 0 पुट हुआ तो x ऑफ 0 और साथ में W4 ऑफ 0 आ जाएगा, W4 ऑफ 0 क्योंकि m की जगह 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x 1 ऑफ, ठीक है, x सॉरी 1 नहीं x2 आएगा, 1 पुट होगा ना तो वो 2 हो जाएगा, और W4 और ऊपर देखो k रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि 1 जब पुट होगा m की जगह तो ये k रह जाएगा। फिर आगे x, अब देखो यहाँ पे जब 2 पुट होगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा यानी x ऑफ 4 आ जाएगा और साथ में W4, और यहाँ पे जब m की जगह 2 पुट होगा तो 2k ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लस x ऑफ 6 आ जाएगा आपके पास। देखें जब यहाँ पे 3 पुट होगा यानी ये रेंजेस पुट करता जा रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x ऑफ 6 W4 और ऊपर आ जाएगा 3k क्योंकि m की जगह 3 पुट हो गया। ओके हो गया, तो ये फॉर्म आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके रख लें
ताकि आप बटरफ्लाई के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकें। मैं तो वैसे बटरफ्लाई के अंदर सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। डेट्स वाई F1K और F2K को पहले ही फाइंड आउट करके रख लेना चाहिए, फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे। अब बच्चों ज़ीरो इंडेक्स पे ये देखें, ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये इंडेक्सेस भी मैंने ऊपर लिख के रख दिए हैं। जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू 1 पर ही हुई है, यानी ये सिंपल आ जाएगा 1, और W4 ऑफ 0 1 ही होता है, तो ये सिंपल आप 1 ऐसे लिख दें। प्लस X2 पे क्या, दूसरे इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो भी 1 पड़ी हुई है, यानी ये सिंपल आ जाएगा W4 ऑफ K। प्लस अब X4 पे मेरे पास चौथे इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, यानी आ जाएगा W2 W4 2K, ये चीज़ बन जाएगी। प्लस 6वें इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, -1 पड़ी हुई है, तो ये आ जाएगा -1 W4 3 ऑफ K। अब देखो बच्चों, आपको पता ही है आपके K की जो लिमिट है वो N के बराबर होती है, यानी आपने करना क्या है, मतलब कि के को भी आपने 3 तक पुट करना है, 0 1 2 3, यानी इस तरह से आपने के की लिमिट्स इसमें पुट करनी है, 0 1 2 3 तक आपने पुट करनी है। तो वो 3 तक पुट करके ना आप टेबल बना लो, या आप पुट करके यहाँ पे ऐसे 1 बाय 1 फाइंड आउट करते जाओ। ये देखो F1 ऑफ 0, पहले मैं 0 रख के निकालता हूँ। तो देखो बच्चों, जब 0 पुट होगा ना तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0। और W4 ऑफ जो ऊपर 0, जब यहाँ पे 0 आ जाए ना, नंबर नीचे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट 1 ही निकलता है। यानी ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये बनेगा 1 + 1 + 2, यानी ये 2 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट ऐसी कैलकुलेशन करके ना इन सब के लिए निकाल के रख लेना। देखो 1 1 से कट जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये मैंने पहले पूरी डिटेल में करके दिखाया प्रीवियस क्वेश्चन में। ये आपने F10 F11 और F12 ये सारे आपने निकाल लेने हैं 3 इंडेक्स तक, क्योंकि हम कर रहे हैं, ये देखें n/2 करने से हमारा इंडेक्स चला गया 4 पे, ठीक है। ये देखें हमारे पास m की बच्चों लिमिट कितनी है, m = 0 से 3 तक जा पा रहा है, इसी वजह से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ भी 3 तक ही पुट करनी है। आगे हम F1 ऑफ 1 निकालेंगे, तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। देखो 1 प्लस ये देखो W4 ऑफ 1 बन जाएगा ये, ठीक है। W4 ऑफ 1, ये आगे आ जाएगा 2 W4 ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि K की जगह 1 पुट होता जा रहा है। फिर आगे -W4 ऑफ 3 आ जाएगा। अब इन सबको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आप सबको मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं। मैं आपको जस्ट इनके आंसर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले से आपको करके दिखाया है। अदरवाइज़ यार चलो मैं आपको एक दफ़ा W को ओपन करने का फार्मूला बताता हूँ। ये देखो W4 कोई भी हो ना, इस तरह से कोई भी हो, ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, उसको ओपन करने का ये तरीकाकार होता है e⁻−j2π। यहाँ पे जो बटे में नंबर होता है ना, वो यहाँ पे बटे में आ जाता है, ठीक है। और ये जो पावर होती है वो ऐसे होल में आ जाती है, ठीक है। यानी हमारा W जो है वो इसके बराबर है e⁻−j2π, और अवर यहाँ पे जो नंबर लिखा था वो यहाँ पे आता है, और जो पावर होती है वो यहाँ पे आती है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। चलो एक कैलकुलेशन करके दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल e⁻−j2 से, यानी 2 1s are 2 2s are 4, -j⁻2 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए -j⁻2 इसको ऐसे ओपन किया जाता है बाय आयलर्स मेथड, cos π/2 -j sin π/2, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। और cos π/2 मेरे पास 0 होता है, जबकि sin π/2 1 होता है, तो ये -1j मुझे दे रहा है। ऐसे ही आपने ये सारे W निकाल लेने हैं। अब W को निकालना तो यार आपका काम है, तो ये आपने सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। ये आएगा -1j, ये मेरे पास आएगा 4 और 2 है, तो यानी मेरे पास कितना बनाएगा, ऊपर 2 आएगी, पावर 2 पाई आ जाएगा, और वो -1। मैं ओवरऑल यार यहाँ पे लेट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम पे लेके जाना चाहता, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास क्या क्या आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ना मेरे पास जो F1 ऑफ 1 आता है वो मेरे पास ओवरऑल निकल के आता है -1 -2j। ये मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं दूसरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी, ठीक है। अब फिर हम फाइंड आउट करेंगे F1 ऑफ 2 को, ठीक है। जब 2 पुट होगा तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा W4 ऑफ 2, ठीक है, प्लस 2 W4 ऑफ 4 बन जाएगा। देखो 2 ज़रबे 2, यानी ये 4 आ जाएगा। और बच्चों देखो मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि जब आपके पास आपके पीरियड से, यानी नीचे वाले नंबर से ऊपर नंबर बड़ा या उसके बराबर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने यानी आप एक चक्कर मुकम्मल पूरा कर लेते हो। अगर उसके बिल्कुल बराबर नंबर आ रहा है तो ऊपर आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। अगर उससे ग्रेटर आ रहा है तो उसमें से यानी नीचे वाला नंबर माइनस करो जितनी दफ़ा हो सकता है, फिर जो बचता वो करो। अब देखो यहाँ पे यानी कि 4 आ रहा था ऊपर, तो मैंने 4 में से 4 माइनस करके ऊपर नंबर लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या आता है,
W4 ऑफ, देखो बच्चों क्या आता है, W4 ऑफ 3 × 2, के की जगह 2 पुट होगा तो ये 6 बन जाएगा, 6 में से 4 माइनस करके लिखो 2 आता है, तो ये चीज़ बनती है। अब देखो बच्चों ये और ये आपस में कट गए और ये 1 आता है, तो 2 + 1 ये 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन अगर अक्लमंदी से करोगे बहुत जल्दी होंगी ये। ठीक है, उसके बाद ये अब 3 पुट हो रहा है तो 1 + W4 ऑफ, ये मेरे पास यहाँ पे देखो के की जगह 3 पुट हो गया। ठीक है, प्लस 2 W4 ऑफ, अब देखो 2 ज़रबे 3 6 आ जाएगा, 6 में से मैं जब 4 माइनस करूँगा 2 रह जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। आगे माइनस W4 ऑफ, यहाँ पे जब 3 पुट करूँगा तो मेरे पास 9 बन रहा है, 3 ज़रबे 3 9, 9 में से मैं एक दफ़ा 4 माइनस करूँ तो पीछे रह गया 5, 5 में से फिर 4 माइनस किया तो पीछे रह गया 1, यानी आ रहा है W4 ऑफ 1। और ये सारी कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो ये W4 ऑफ 2 आगे हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया। एक दफ़ा आप निकाल लोगे, बार बार फिर पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने जो प्रीवियस में पुट की होगी वही वैल्यूज़ आप पुट करोगे। ये मैंने कितनी मेरे पास आई थी वैल्यू बच्चों, ये मेरे पास ओवरऑल इसका आंसर आता है -1 + 2j, ये मैंने वहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। अब आपने क्या करना, आपने F1 को तो ख़त्म कर दिया, पुख्ता लिया, काम डन कर लिया, अब F2 की तरफ बढ़ना है। अब देखें F2 हम निकालने लगे हैं। ठीक है, इनको वैसे किया बच्चों एक तरतीब के साथ जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है के की सेम वैल्यू, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे तरतीब से करके रखा हुआ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाया था, ऐसे आपने पहले पूरी तरतीब से करके निकालनी है वैल्यूज़, फिर उनका एक ऐसे टेबल बना लेना। ठीक है, फिर आगे जाके आप डायग्राम ड्रा करोगे, लेकिन आपको ये समझाने के लिए करो तब, इसलिए मैं ये ऐसे तरीका आजमा रहा हूँ। देखें ये मेरे पास फार्मूला आपके सामने ही है, तो उसमें मैं m की वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करने लगूँ। पहले नंबर पे m की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है F2m किसके बराबर है, वो बराबर है इस वक्त मेरे पास, यार फोकस कर, अभी ठीक है, यहाँ पे m ये x2m + 1 के बराबर है, यानी मेरे पास आ जाएगा देखो सिग्मा m = 0 से 3 ही आ जाएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे जब 8 पुट हुआ, हाँ 8 पुट हुआ तो 4 4 - 1 3 आ गया। ठीक है, F2m की जगह आ गया x2m + 1। ओके बच्चों, और आगे आ गया W n की जगह यहाँ पे 8 पुट हुआ, 8/2 4 आ गया, और ऊपर आपके पास M के, यानी कि M के ही अभी पुट होगा क्योंकि अभी हमने लिमिट नहीं ओपन की। अब पुट करना स्टार्ट करते हो, देखो जब पहले 0 पुट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 0 0 + 1, यानी कि x1 आ जाएगा, x1, और साथ में यानी कि 2 पुट 0 पुट हो रहा है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और मैंने आपको बताया W4 ऑफ 0 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे प्लस, आगे आपके पास बच्चों x ऑफ 3 आना, आप चेक कर सकते हो, यानी आड सीरीज़ आप आएंगी, आड वाले इंडेक्सेस आ जाएंगे, और इसके साथ आ जाएगा देखो W4, यहाँ पे जब 1 पुट होगा m की जगह तो यानी सिंपल k ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर x 5 आएगा, आप चेक कर सकते हो, फिर W4 2k बनेगा, फिर x 7 आएगा और W4 3k बनेगा। ये सारा मैं इसमें m की बस जस्ट वैल्यूज़ पुट करके मैंने इसको लिखा है। अब मैं आपके सामने देखें फिर से F1 ऑफ 0 सारे फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें F2 ऑफ 0, F2 ऑफ 0। अब जब ये 0 है F2 ऑफ 0, तो ये आपको सिंपल पता है, यहाँ पे k की जगह जब 0 0 पुट होता है तो ये W4 ऑफ 0 1 के बराबर होते हैं सारे, तो ये तो 1 1 1 हो जाएंगे। और x1 पे देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, x1 इंडेक्स पे मेरे पास -1 पड़ा हुआ है, तो यानी यहाँ पे तो -1 पुट हो गया। उसके बाद 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1/2, तो यानी इसमें +1/2 हो गया क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। प्लस x5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1/2 + 1/2 हो गया। प्लस x7 पे क्या पड़ा हुआ है 7 पे 1 पड़ा हुआ है, +1 हो गया। अब ये 1 इस 1 से कटेगा और हाफ हाफ ऐड होके 1 बना देंगे, ये आपका फाइंड आउट हो गया। आगे F2 ऑफ 1 फाइंड आउट कर लो, तो इस केस में आपको पता क्या होगा, मेरे पास x1 ऑफ तो एज इट एज आ जाएगा जो कि उसकी वैल्यू -1 है, तो -1 पुट हो गया। ठीक है, आगे +1/2 यानी कि x3 की वैल्यू पुट होगी 1/2, और साथ में मेरे पास आ जाएगा W4 ऑफ 1, ये आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा हुआ है ऊपर W4 ऑफ 1, वही यहाँ पे आपने पुट करना सेम एज इट एज। ठीक है, ये बेनिफिट है कि आपने एक दफ़ा जो फाइंड आउट कर दिया होगा उसको बार बार यानी कि फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो x5 की वैल्यू आपके सामने 1/2 ही है, साथ में आ जाएगा W4 ऑफ 2, यानी यहाँ पे k की जगह 1 पुट हो जाएगा, प्लस x7 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यानी डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ W4 ऑफ 3, यानी 1 × दिस यही आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने से जो मेरे पास वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है -3/2 + 1/2j, ये मेरे पास वैल्यू आती है इसकी F21 की। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ F2 की। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास देखें x1 की वैल्यू तो एज इट एज आएगी, प्लस x3 की वैल्यू जो कि मेरे पास 1/2 है, और साथ में आ जाएगा W4 ऑफ 2। ठीक है, W4 ऑफ 2 बन जाएगा, फिर प्लस
x5 की वैल्यू जो कि 1/2 ही है, और W4 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा ना, तो फिर से W4 ऑफ 0 इसको लिख दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला 4 माइनस करके लिखेंगे, तो W4 ऑफ 0 वैसे ही 1 के बराबर होता है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट x7 पे आ जाओ, वो 1 के बराबर है। और यहाँ पे W4 3 इंटू यानी 2 पुट किया जाएगा तो 6 बनेगा, 6 में से 4 माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा W4 ऑफ 2, ये चीज़। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास बच्चे ओवरऑल फाइंड आउट करने के बाद निकलता है -2, ठीक है। अब लास्ट में F2 ऑफ 3 फाइंड आउट करने लगे हैं, फिर हम नीचे इसकी बटरफ्लाई डायग्राम बनाते हैं। तो ये जब मैं मालूम करूँगा, देखें इसका पहला नंबर तो एज इट एज है, प्लस x3 की वैल्यू जो कि 1/2 है, W4 ऑफ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, W4 ऑफ 3 प्लस x5 की जगह मेरे पास ये भी 1/2 वैल्यू थी इसकी, तो W4 ऑफ देखो अब क्या आ रहा है, 3 2 बार 6 बनेगा ना, यहाँ पे 2 ज़रबे 3 6, 6 में से 4 माइनस करके लिखूंगा, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस x7 की वैल्यू जो कि 1 है, और W4 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा, 9 में से 2 दफ़ा 4 माइनस करूँ तो W4 ऑफ 1 बच जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो बच्चों मेरे पास आंसर आता है ना, वो आता है -3/2 -1/2j, ठीक है। तो ये देखें सारी वैल्यूज़ आपके सामने मैंने फाइंड आउट की हैं। वैसे आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको कहीं पे मसला नहीं आएगा, ठीक है। पहले आपने करना क्या बच्चों, ये जितने W है ना, यानी कि आपके पास असल में ऑर्डर था, देखो W4 ऑफ K था, इस तरह से था, ठीक है। आपने करना क्या है, 0 से स्टार्ट करके 3 तक, यानी कि आपने 0 से स्टार्ट करना है, ये एक मालूम करना है, फिर आपने ये एक मालूम करके रख लेना रफ अमल में, एक ये मालूम करके रख लेना है, और एक ये मालूम करके रख लेना है, ठीक है। आपने एक दफ़ा ये चारों वैल्यूज़ जैसे ही आपके क्वेश्चन आपके पास आया, आपने ये चारों अलहदा से मालूम करके रख लेनी है, ठीक है। फिर इन चारों का बार बार इस्तेमाल होना है, जस्ट आपने वो माइनस यानी कि जो रिपीट कर रहा होगा उसमें से माइनस करके ही देख लें, पुट करनी है। तो जब आप ये चारों पहले फाइंड आउट करके साथ में रखी होंगी रफ अमल में, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपने पहली रफ अमल में फाइंड आउट करके रख लेनी है फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा चक्कर है। अब आपके सामने यहाँ पे बनाई जाएगी अपनी बटरफ्लाई डायग्राम, ठीक है। तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसे कहा जाता है बच्चों अपना 4, इसके दो दो नाम्स हैं, यानी इसको कहा जाता है एक तो 4 पॉइंट्स DFT, ठीक है, 4 पॉइंट्स DFT, और दूसरे नंबर पे इसको N/2 DFT भी कहा जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट DFT इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखें 4 नंबर आ रहे हैं, N/2 करने से हमारे पास 4 आ रहा है, डेट्स वाई ये 4 पॉइंट DFT है। अब देखें इसमें से 4 इनपुट एक तरफ इवन आ जाएंगी, एक तरफ आर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो देखें इवन में कौन कौन सी है, पहले x0 है, फिर हमारे पास दूसरा सिग्नल है x2 है, ठीक है, फिर हमारे पास x4 है, और फिर हमारे पास है x6। ये सारे इवन है। इवन ही मैंने क्यों इसके साथ सारे जोड़े, यानी अलग अलग करके क्यों कर रहा हूँ, ऑड एक साइड पे इवन एक साइड पे, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इसकी सारी आउटपुट मुझे F1 देंगी, क्योंकि F1 इवन से मिलकर बना है। तो नीचे वाला जो पॉइंट DFT होगा वो मुझे ऑड निकाल के देगा, ये इसका मतलब, यानी इनको अलहदा बनाने का असल मकसद है 4 पॉइंट्स DFT, ठीक है जी। असल मकसद इसका ये है। ये अभी रेडिक्स 2 एल्गोरिथम की बटरफ्लाई है, ये इजी है। रेडिक्स 4 की थोड़ी क्रिटिकल है, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम आपके लिए लाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास से देखो बच्चों, 8 कौन कौन सा नंबर है इनमें, एक है, तीसरा इंडेक्स है, उसके बाद मेरे पास पाँचवा, फिर सातवां, यही 4 बनते हैं, x3, फिर ये आ गया x5, और ये फिर आ गया हमारे पास x7। हम चाहते तो डायग्राम में भी उस तरह से कैलकुलेशन करवा सकते थे, लेकिन वो इतना मतलब कि स्पेस नहीं होता कि वो हासिल किया जा सके। डेट्स वाई उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वो उस तरह से ड्रा नहीं करते। फिर ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी F1 ऑफ 0, यहाँ पे हमें F10 मिल रही है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, ये हमें इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, F1 ऑफ 1 मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमें F1 ऑफ 2 मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमें F1 ऑफ 3 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसके भी 4 पॉइंट्स निकलेंगे, F2 ऑफ 0, उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है F2 ऑफ 1, ये F2 ऑफ 2,
और ये फाइनली आपके पास f2 अब हमने फाइनली हासिल करना है अपने x को। ये डायरेक्ट एक एक लाइन आगे आपने खींचनी है, ठीक है, इस तरह से पहले नंबर पे। पहले आपने ना ऐसे जस्ट लाइंस खींच देनी है आगे की तरफ, फिर कनेक्शन करवाते हैं, कैसे करवाने मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले नंबर पे आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, शायद ऊपर पढ़ाया कि नहीं अब मुझे याद नहीं है, हाँ पढ़ाया हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है। ये बच्चों फार्मूला था एक्स के इज़ इक्वल टू F1 ऑफ के प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे था WN और ऊपर अपना के F2 ऑफ के, यानी कि F2 जो है बच्चों अब ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे यहाँ पे मिलना है बच्चों, इस पॉइंट पे असल में मुझे मिलना है x ऑफ 0, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मिलना है, इस पे मुझे मिलना है x1, इस पे मुझे मिलना है x2, मेरी ऐसे मतलब यहाँ पे तरतीब वाइज आ जाने हैं, इस पॉइंट लास्ट में जाके यहाँ पे x4 मिलना है मुझे, यहाँ पे मुझे मिलना है x5, यहाँ पे मुझे मिलना है x6, यहाँ पे मुझे नीचे जाके मिलना है x7, ठीक है, ये मुझे सारे मिलना है, इंडेक्सेस हैं। और देखो ज़रा ये इंडेक्स ही तय कर रहा है कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके वो नंबर यानी जनरेट करवाएगा। देखो पहले नंबर पे x0 को यानी यहाँ पे अगर 0 पुट होता है तो उसे f1 ऑफ 0 चाहिए, जो कि हमने दे दिया डायरेक्ट कनेक्शन लगा के, ठीक है, ये उसे मिल गया। दूसरी वैल्यू उसको क्या चाहिए, दूसरी उसको चाहिए, अब देखो दूसरी उसको ये वैल्यू चाहिए यानी कि x0 को f2 ऑफ 0 चाहिए, ये हम f2 ऑफ 0 देते हैं। मैं स्केल भी मेरे पास था, मैं स्केल के साथ ही इसको डायरेक्ट लाइन को कनेक्ट करवाता हूँ ताकि ये जो दूसरा मसला आ जाता ना गंद का वो नहीं आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कनेक्शन एक करवा दिया, ठीक है, कनेक्शन तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों देखो ये लाइन जो है x0 को सिर्फ f2 ऑफ 0 दे रही है, ना कि जो वो कह रहा है यानी कि उसके साथ WN को ज़रब दे के हमने उसको देनी है वैल्यू। तो WN को ज़रब देकर अगर हमने उसको वैल्यू देनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी हमें ये करना होगा यहाँ पे इसकी टाइम स्केलिंग करेंगे, इस लाइन की टाइम स्केलिंग आपको याद होगा कैसे करते थे, यहाँ पे हम उस नंबर से ज़रब करवा देंगे, यानी n पुट होगा, n की क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास 8 है, 8 पुट हुआ, और k की वैल्यू अभी हमारे पास क्या चल रही है, 0 चल रही है, तो यानी यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। यानी यही आपने काम करना है, f1 की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी और दूसरी f2 की वैल्यू टाइम स्केलिंग के थ्रू मिलेगी, ठीक है, यानी कि W के अंदर वैल्यू पुट होते हुए। अब देखें यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे अब जब हमें x1 का फार्मूला लगाना पड़ा, ये हम निकालते हैं, क्या निकलता है बाद में निकालते हैं, ठीक है, मैंने अब जस्ट अब बटरफ्लाई डायग्राम बनानी है ना। तो ये देखें x1 को भी पहले f1 ऑफ 1 चाहिए होगा, जब 1 पुट करूंगा k की जगह, और दूसरे नंबर पे उसे f2 ऑफ 1 चाहिए लेकिन W8 ऑफ 1 के साथ ज़रब होकर। तो ये देखो ये जस्ट ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी f2 1 के अंदर, यानी ये एडिशन हो रही है एक लिहाज से, लेकिन किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा, W8 ऑफ 1 के साथ, W8 1 के साथ, इसके साथ ज़रब खा के जाएगा। इसी तरह से ये यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट है, और f2 2 को इसके साथ किसके साथ ज़रब खा के जाना होगा, W8 2 के साथ। ये बस कहानी है छोटी सी जो आपने समझनी थी। यहाँ पे आ जाएगा W8 ऑफ 2, ठीक है, फिर ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये डायरेक्ट कनेक्शन, और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों, देखो इसको ज़रूरत है W8 ऑफ 3 की, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, x ऑफ 3 है तो यहाँ पे W8 ऑफ 3 बन जाएगा, ठीक है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा x ऑफ 4, x ऑफ 4 यहाँ पे है, x ऑफ 4 को एक तो f1 ऑफ 4 चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर f1 ऑफ 4 कहाँ से लाएं, यहाँ पे तो f1 ऑफ 4 है ही को नहीं। मैंने आपको बताया था अगर n की वैल्यू 4 होती है, यहाँ पे k असल में n की ही जगह ले रहा है, यानी कि ये एक चक्कर पूरा करके वापस जा रहा है अपनी जगह पे, यानी कि अगर 4 आ गया तो आपके पास असल में 4 पॉइंट DFT है ना, तो अगर आपकी वैल्यू 4 से ऊपर चली जाती है तो आप 4 या 4 के बराबर या 4 से ऊपर चली जाती है तो उसमें से 4 माइनस करके वैल्यू ढूंढो। अब हमारे पास आ रहा है f1 ऑफ 4, तो 4 माइनस करके वैल्यू लो, यानी 4 में से 4 माइनस हुआ तो यानी हम 0 पे चले गए, इसको 0 वैल्यू की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे आएगा एक तो f1 ऑफ 0, ये देखें ये आ गया f1 ऑफ 0, साथ में इसके मल्टीप्लाई होना है W8 ऑफ 4 ने, क्योंकि k की वैल्यू 4 चल रही है,
किसके साथ F2 ऑफ 4 के साथ ज़रब खाते हो और F2 ऑफ 4 भी F2 ऑफ 0 के ही बराबर बनता है, 4 माइनस करके लिखना ना, तो वो ये है। और उसकी लाइन देखें हमने डायरेक्ट कनेक्ट करवाई हुई है और वो ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आप वो यानी W का वेरिएबल लिखोगे टाइम स्केलिंग के लिए, W8 ऑफ 4, ठीक है। और नेक्स्ट आप नीचे समझ गए होंगे इन सब ने टाइम स्केलिंग ही करनी है, यहाँ पे भी आ जाएगा W8 ऑफ 5 आ जाएगा इसकी दफ़ा, क्योंकि ये आगे है। और इसकी दफ़ा आ जाएगा W8 ऑफ 6, इसकी दफ़ा आ जाएगा W8 ऑफ 7, क्योंकि ये जितने भी इसके वेरिएबल है ना, यानी कि F2 वाले फंक्शन है, उन्होंने ये इस टाइम स्केलिंग के साथ ही मल्टीप्लाई होके जाना है। अब वो जस्ट उन ऊपर वालों ने मल्टीप्लाई होना, देखें जब 5 की दफ़ा बारी आएगी तो 5 में से हम 4 माइनस करके लिखेंगे, तो वो बनता है हमारे पास 1 बनता है, यानी कि F2 1 कनेक्ट होगा और F1 1 कनेक्ट होगा। F2 1 मैंने कनेक्ट भी कर दिया, टाइम स्केलिंग भी कर दिया, तो बस उसको कनेक्ट करवाना यहाँ पे रह गया। तो ये देखें मैं कनेक्ट करवाने लगा, तो ये बच्चों आपके सामने बटर डायग्राम बन चुकी है, ठीक है। जो मसला था वो मैंने हल कर दिया। आगे आप समझ पा रहे हैं 6 के ऊपर जब मैं इसमें से 6 में से 4 माइनस करता हूँ तो 2 बनता है, यानी F1 2 और F2 2 इस पे कनेक्ट होने थे टाइम स्केलिंग के साथ। टाइम स्केलिंग मैंने कर दी हुई है, ठीक है। और ये लास्ट में ये वाली वायर कनेक्ट हो जाएगी F1 3 की, क्योंकि वो है 7 में से 4 माइनस किया तो 3 बनता है, तो 3 वाली वायर्स कनेक्ट होंगी टाइम स्केलिंग के साथ। और टाइम स्केलिंग आपके सामने हो गई हुई है। अब इन सबको आपने मालूम करना है, फार्मूले आपके सामने देखें। F यहाँ पे आ रहा है एक तो F10 की वैल्यू, ये देखें इसका फार्मूला क्या बन रहा है, F10 प्लस W8 ऑफ 0 जो कि आपको पता है 1 के बराबर होता है, प्लस F2 ऑफ 0 डायरेक्ट इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का क्या है F1 ऑफ 1, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू तो ये डायरेक्ट सामने से आ रही है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ रही है जो कि आप देख रहे हैं W8 ऑफ 1 से ज़रब खाएगी, तो W8 ऑफ 1 मल्टीप्लाई विद F2 ऑफ 1, ठीक है, ये आपने करना है। और यहाँ पे आएगा F1 ऑफ 2, ठीक है, एक डायरेक्ट वैल्यू सामने से आ रही है और साथ में इसके W8 ऑफ 2 ज़रब खाते हुए F2 ऑफ 2 आएगा, ठीक है। ये चक्कर है, इस तरह से आपने बच्चों ये सारे लिखने हैं। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए ना, मैंने जस्ट बटर डायग्राम का कंसेप्ट समझाना था, ये आंसर आप निकाल सकते हो। आपके पास F10 ये सारी ऊपर वैल्यूज़ मौजूद है, जस्ट आपने ये W8 या वगैरह यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, जैसे वो आपने प्रीवियस वाले फाइंड आउट किए थे, ठीक है, मैंने तरीका समझा दिया हुआ है। वो फाइंड आउट करके F2 से ज़रब दे के इनकी कैलकुलेशन कर लेनी है और फाइनली जो इनका रिजल्ट आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेन कंसेप्ट ये था कि बटरफ्लाई डायग्राम हमने बनानी होती है, तो वो जस्ट यहाँ पे उसकी कमी थी प्रीवियस दफ़ा जब मैंने समझाया था, और उसकी कमी आपके सामने पूरी कर दी है। ये प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देखें तो उसमें सारे ये आंसर लिखे हुए हैं कि इस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू निकलती है। देखें वही काम किया गया हुआ है जो आपको फार्मूला वहाँ पे लगा के दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है ना रेडिक्स वाला क्वेश्चन, रेडिक्स 2 एल्गोरिथम का, ये इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आता है। मतलब कि बटरफ्लाई डायग्राम फिर अब प्यार सा हो गया, बना दिया जिसने, उसकी आगे लेके चलनी है फिर हमने। ये थोड़ा है डिफ़िकल्ट ये वाला पार्ट, लेकिन जो आगे नेक्स्ट आता है रेडिक्स 4 थोड़ा इसको सिंप्लीफाई तो करता है, लेकिन उसकी डायग्राम मज़ीद क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं आप कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है जी।